हाँ जी दोस्तों, तो स्वागत है आप लोग का क्यूएनए के सेक्शन में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों आपका यूपी पुलिस का दोस्तों 40 नंबर का टेस्ट होने वाला है। देखिए आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो जीके जीएस का टेस्ट आने वाला है, अगर आप लोग कहेंगे तो हिंदी का टेस्ट भी लेके आएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन क्या करने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे समान टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा उपयोग की जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है आप कमेंट करिएगा। तो दोस्तों इनको बोलते हैं औरक तरंगे। औरक तरंगे क्या बोलते हैं, औरक तरंगे इंफ्रारेड। कौन सा दोस्तों है, इंफ्रारेड तरंगे होती हैं। यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी आपको देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो स्टेट मशीन का ड्रम। देखिए दोस्तों, क्या फोटो स्टेट मशीन का ड्रम नहीं, लेकिन किस तत्व से बना होता है। जो फोटो स्टेट मशीन होती है उसका ड्रम जो है किस तत्व से बना होता है। तो किस तत्व से बना होता है दोस्तों, ये बना होता है सेलेनियम का। किसका दोस्तों, सेलेनियम से बना होता है। ये आपको याद रखने अच्छे सारे काफी अच्छे क्वेश्चन है, आपकी प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं कई क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए दही बनने के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पर आपके पूछा जा सकता है दही बनने के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है और दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है। कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। यहाँ पर देखिए लैक्टोबैसिलस, कौन सा दोस्तों, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जो दही बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिट्टी में उपस्थित निम्नलिखित में से जीवाणुओं में से कौन सा सूखी मिट्टी वर्षा होने पर एक विशेष गंध उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा उत्पन्न करता है, ये आपके चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। तो कौन करता है दोस्तों, ये करता है आपका स्ट्रेप्टोमाइसेट्स। कौन दोस्तों, स्ट्रेप्टोमाइसेट्स। यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, स्ट्रेप्टोमाइसेट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, शहद गन्ने चीनी या मकई के सिरप से अधिक मीठा होता है। तो क्या बोला है, शहद गन्ने की चीनी या मकई के सिरप से अधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन शर्करा इसके लिए जिम्मेदार है। मतलब जो शहद है गन्ने की चीनी और मकई से सिरप जो होता है उससे भी मीठा होता है। तो ये किस वजह से होता है। तो यहाँ पर देखिए ये किस वजह से होता है, ये आपका ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। तो किस वजह से होता है दोस्तों, लेवुलोज की वजह से। दोस्तों किस वजह से होता है दोस्तों, ये आपका होता है लेवुलोज की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, टाइटेनियम ऑक्साइड का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए टाइटेनियम ऑक्साइड की बात करें तो ये किस के लिए किया जाता है। तो टाइटेनियम ऑक्साइड जो है आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन है, तो आप लोग कमेंट करिए। तो ये दोस्तों किया जाता है, ये किसके लिए किया जाता है, ये आपको किया जाता है आधार सामग्री भंडारण के लिए, फेस पाउडर के लिए और सफेद पेंट के लिए। यानी कि सभी के लिए कराया जाता है। किसके लिए, तो सभी के लिए ये कराया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मानव नेत्र के लिए निम्नलिखित जीवित ऊतकों में से किससे रक्त वाहिकाएं नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए मानव नेत्र का जो निम्नलिखित जीवित ऊतक है उनमें से रक्त वाहिकाएं नहीं होती है। तो किस पे नहीं होती है, तो आपको पता होगा। तो दोस्तों किसमें नहीं होती है दोस्तों, ये कॉर्निया में नहीं होती है। किसमें दोस्तों, कॉर्निया नहीं होती है। दोस्तों जब आंख डोनेट करी जाती है तो कौन सा भाग डोनेट किया जाता है, तो दोस्तों ये कॉर्निया का भाग ही डोनेट किया जाता है। पूरी पूरी आंख नहीं डोनेट करी जाती, क्या किया जाता है, कॉर्निया डोनेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका X59। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, X59 जिससे कौन कौन कार्ड का बेटा भी कहा जाता है। किसका दोस्तों, कौन कार्ड का बेटा भी कहा जाता है। किस देश का ये प्रायोगिक सुपरसोनिक विमान है। तो दोस्तों किसका विमान है, किस देश का विमान है। तो दोस्तों किस देश का विमान है दोस्तों, ये यूएसए का है। किसका दोस्तों, यूएसए यानी कि अमेरिका का। ऑप्शन नंबर 3 नंबर सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को सीमित करने की योजना प्रस्तावित करी है। तो दोस्तों किस देश ने करी है, ये आपका कौन सा देश रहने वाला है। तो ये दोस्तों चीन ने करी है, दोस्तों चाइना ने करी है, जो बच्चों द्वारा स्मार्टफोन उपयोग की सीमित करने की योजना प्रस्तावित करी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राष्ट्रीय आईपीआर, कौन सा दोस्तों, राष्ट्रीय आईपीआर नीति किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है। दोस्तों किससे संबंधित है, ये आपका राष्ट्रीय आईपीआर नीति ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। किससे, राष्ट्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस निर्माण कंपनी को मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना का MHSRC पैकेज 3 मिला है। तो किसको मिला है दोस्तों, ये आपको पता ही होगा किसको मिला है दोस्तों, L&T कंस्ट्रक्शन को। दोस्तों किसको मिला, L&T कंस्ट्रक्शन को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका थोड़ा सा यहाँ पर करंट अफेयर का क्वेश्चन था, किस संस्था ने 100 माइक्रोसॉफ्ट परियोजना शुरू करी है। तो जिसने दोस्तों करी है 100 माइक्रोसॉफ्ट परियोजना। तो दोस्तों किसने करी थी, ये दोस्तों करी है नाबार्ड ने। किसने दोस्तों, नाबार्ड ने शुरू करी थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। तो किसके साथ दोस्तों स्थलीय सीमा साझा करता है, ये आपको पता होगा। तो दोस्तों कितने देशों के साथ, 7 देशों के साथ जो भारत, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के स्थलीय सीमा साझा करता है। कितने दोस्तों, 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 14 नंबर, 14 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, क्या कहने वाला है। 1 मिनट दोस्तों, 14 नंबर आपका है,
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अधिकतम कच्चा रेशम उत्पादित करता है? कौन सा राज्य करता है दोस्तों कच्चा रेशम उत्पादित? तो दोस्तों कर्नाटक। कौन सा राज्य? कर्नाटक दोस्तों कच्चा रेशम उत्पादित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कृष्णा नदी की निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर बहती है? तो कृष्णा नदी किस राज्य से होकर बहती है? तो ये आपका इजी क्वेश्चन रहने वाला है। तो कृष्णा नदी दोस्तों महाराष्ट्र और कर्नाटक से होकर बहती है। यहाँ पर जैसे आंध्र प्रदेश एक्स्ट्रा दे दिया, लेकिन कहाँ से बहती है? महाराष्ट्र और कर्नाटक से होकर कृष्णा नदी बहती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कृष्णा नदी पर दोस्तों कौन सा बांध बना हुआ है? ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। तो नागार्जुन बांध। कौन सा दोस्तों? नागार्जुन बांध बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध मरीना समुद्र तट भारत के निम्नलिखित में किस मैदान का हिस्सा है? तो देखिए प्रसिद्ध मरीना तट जो है ये किस मैदान का हिस्सा है दोस्तों? ये पूर्वी तटीय मैदान का। दोस्तों किसका? दोस्तों ईस्ट का तटीय मैदान का हिस्सा है। कौन सा? प्रसिद्ध मरीना समुद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कार्डामम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है? किसे दोस्तों कार्डामम नाम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा द्वीप है? तो यहाँ पर ये आपका है कदमत द्वीप। कौन सा दोस्तों? कदमत द्वीप रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की लगभग देखिए विश्व के लगभग 90% भूकंप तथा विश्व के 80% सबसे बड़े भूकंप रिंग ऑफ फायर में आते हैं। ये अग्निवलय किस समुद्र में स्थित है? तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर देखिए विश्व के लगभग 90% भूकंप तथा विश्व के 80% सबसे बड़े भूकंप रिंग ऑफ फायर में आते हैं। ये अग्निवलय किस समुद्र में आते हैं स्थित है? मतलब तो ये किस समुद्र में है? तो यहाँ पर दोस्तों ये सबसे बड़ा कौन सा आपका महासागर है? तो ये आपका प्रशांत महासागर। तो उसी में दोस्तों ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है इस क्वेश्चन इनमें से किसी विश्व का कॉफी पोर्ट कहा जाता है? तो ये आपको पता होगा किसे कहा जाता है? ये दोस्तों सेंटोस को कहा जाता है। किसको दोस्तों? सेंटोस। कहाँ पर है दोस्तों? ये ब्राजील है। ब्राजील में सेंटोस है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय राष्ट्रपति द्वारा हर 5 साल में केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की समीक्षा करने के लिए नियुक्त किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है दोस्तों? ये वित्त आयोग। वित्त आयोग किया जाता है दोस्तों। वित्त आयोग कितना है? 280 आर्टिकल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत राज्यों का संघ है। यहाँ पर देखिए भारत राज्यों का संघ है। यह निम्नलिखित में से संविधान से उधार ली गई है। तो यहाँ पर किससे उधार ली गई है? मतलब किससे लिया गया है उधार? यहाँ पर गलत है। यहाँ पर ये लिखा है राज्यों का संघ है। ये किससे लिया गया है? तो ये दोस्तों किससे लिया गया है? ये दोस्तों लिया गया कनाडा से। कनाडा के संविधान से दोस्तों ये लिया गया है भारत राज्यों का संघ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पर अपर हाउस को क्या बोला जाता है? ये आपको इसमें बताना है। तो अपर हाउस को दोस्तों बोला जाता है यहाँ पर राज्यसभा। क्या दोस्तों? अपर हाउस को राज्यसभा बोला जाता है। यहाँ पर लोअर हाउस की बात करें तो लोकसभा को बोला जाता है। यहाँ पर ऐसे राज्य में दोस्तों यही राज्य में यही लागू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोकसभा के लिए पहला मध्यावधि चुनाव कब हुआ था? तो यहाँ पर लोकसभा में मतलब पहला चुनाव कब हुआ था? मध्यावधि चुनाव। तो ये दोस्तों कब हुआ था? ये हुआ था 1971 1971 में हुआ था। वैसे दोस्तों लोकसभा के चुनाव जो सबसे पहले हुए थे 1951 और 52 में हुए थे। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ पर देखिए जम्मू और कश्मीर की राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन बना के आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। कौन दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी मामले को भारत में कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे होता है? कोई भी मामला है तो भारत में कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है। तो ये जो फैसला कौन ले सकता है? तो ये फैसला कौन लेगा दोस्तों? आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट आपका ये फैसला ले सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी तो कौन से थे दोस्तों? ये थे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे दोस्तों? जाकिर हुसैन थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा कॉरिडोर। तो यहाँ पर सबसे लंबे कॉरिडोर की बात करें तो ये कौन सा है दोस्तों? रामेश्वरम मंदिर कॉरिडोर। कौन सा? रामेश्वर मंदिर कॉरिडोर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगे तो उसको आप कमेंट करके बता दीजिएगा, उसको करेक्ट कर दिया जाएगा। कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? यहाँ पर देखिए कीटों के अध्ययन की बात करें तो कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? यहाँ पर कहते हैं कीट विज्ञान। दोस्तों क्या कहते हैं? कीट विज्ञान कहते हैं कीटों के अध्ययन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन भूकंप की तीव्रता की रिकॉर्डिंग और उत्पत्ति के लिए प्रयुक्त उपकरण है। देखिए यहाँ पर भूकंप की तीव्रता की रिकॉर्डिंग और उत्पत्ति उत्पत्ति की बात करिए तो ये किससे किससे करा जाता है दोस्तों? ये सिस्मोग्राफ से। तो दोस्तों ये आपको करा जाता है सिस्मोग्राफ से। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है कि आप कंफ्यूज हो जाए, लेकिन आपको क्या करना है? सिस्मोग्राफ से ही करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों आप क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं, इसकी लैंग्वेज क्वेश्चन का आंसर वही रहता है लेकिन लैंग्वेज चेंज कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पर यूएनओ क्या संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय क्या दोस्तों? न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर दोस्तों? न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खैबर दर्रा
स्थित है। यहाँ पर खैबर दर्रे की बात करें तो खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है? खैबर दर्रा आपका अफगानिस्तान में। कहाँ पर दोस्तों? खैबर दर्रा अफगानिस्तान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये सब काफी इजी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए भगवान बुद्ध का जन्म आपका कहाँ है? लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है दोस्तों? नेपाल में हुआ है, मतलब नेपाल में है। दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन भी आपको सरल भी पूछे जाते हैं, कठिन भी। तो आपको सरल सरल क्वेश्चन तो आपको बनाने ही है, लेकिन आपका अगर कठिन भी क्वेश्चन बना लेते हैं तो आप एग्जाम में काफी आगे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु लोगों ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? यहाँ पर सिंधु लोग जो है इन्होंने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? चांदी का। किसका दोस्तों? चांदी का सबसे पहले प्रयोग करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में तहत किया जाता है? देखिए वित्त आयोग का जो अभी आप क्वेश्चन आपका शुरुआत में जो आया था, तो किससे किया जाता है? आर्टिकल 280 के तहत जो है किया जाता था। यहाँ पर देखिए चुनाव आयुक्त का ये 324, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो कुमार गुप्त ने। किसने करी थी? कुमार गुप्त ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाशिंग सोडा को अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो देखिए वाशिंग सोडा कौन सा? वाशिंग सोडा को अन्य नामों से भी जाना जाता है, तो कौन सा है वाशिंग सोडा? तो यहाँ पर देखिए अगर वाशिंग सोडा की बात करें तो साइंस के क्वेश्चन भी आपको पूछे जाएंगे। सोडियम कार्बोनेट दोस्तों क्या होता है? AdNO2CO3, सोडियम कार्बोनेट, आपको इसको वाशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस मौसम घटना का नाम क्या है जिसमें समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि होती है? तो उस मौसम घटना का क्या नाम है? तो उस मौसम घटना की बात करें तो उसे कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समुद्री उष्ण तरंगे। क्या दोस्तों? समुद्री उष्ण तरंगे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रेड एडमिरल किस प्रजाति से संबंधित है? रेड एडमिरल की बात करें तो ये दोस्तों तितली, कौन सी दोस्तों? तितली, तितली प्रजाति से संबंधित है रेड एडमिरल, ये आपको याद रखना है, रेड एडमिरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना हुआ भुजा चुना हुआ किसे कहते हैं? दोस्तों बिना भिजा हुआ चूना को किसे कहते हैं? तो ये दोस्तों कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CO, कैल्शियम ऑक्साइड। और यहाँ पर इसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। अगर दोस्तों इसको OH का होल्ड पाइप, अगर इसको पानी से क्रिया करा देंगे तो ये आपका हो जाएगा बुझा हुआ चूना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मातोश्री पुस्तक के लेखक कौन है? अगर मातोश्री पुस्तक लेखक की बात करें तो ये कौन से? दोस्तों ये सुमित्रा महाजन है। कौन दोस्तों? सुमित्रा महाजन है जो मातोश्री पुस्तक के लेखक है। तो चलिए अब दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपने 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही करे हैं। अगर आप 25 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी आपकी जीके है, क्योंकि दोस्तों काफी क्वेश्चन मैंने इस तरह से रखे हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे बार बार। तो चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आप चाहें तो हिंदी का टेस्ट लगाना चाहें तो कमेंट करके बताइए, तो हिंदी का भी टेस्ट आपके लिए लाया जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो पसंद है लाइक कर दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।